राधे राधे आप सभी को वेलकम टू ओशन ऑफ सेल्फ मास्टरी। देखिए, आप एक चीज़ समझ गए होंगे कि आज के ज़माने में जॉब आपको डिग्री से तो बिल्कुल नहीं मिलने वाली। बहुत सारे लोग ऐसे हैं उनके पास बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं लेकिन वो घर पे बैठे हुए हैं। एक चीज़ से मिलती है जिसको कहते हैं स्किल्स। स्किल्स मतलब कलाएं। अगर आप किसी चीज़ में कला माहिर हो तो आपको जॉब मिल सकती है। और दूसरी चीज़ यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम। अगर आप अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर लेते हो तो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो, सक्सेसफुल हो सकते हो। लेकिन हम सब क्या करते हैं, अगर हमारे पास खाली समय होता है तो हम सब उसमें क्या करते हैं, फ़ोन चलाते हैं, फालतू की बातें करते हैं, गेम खेलते हैं और अपने टाइम को वेस्ट करते हैं। लोगों का एक वर्ड है जिसको कहते हैं टाइम पास। हमें ये वर्ड सबसे बेकार लगता है। लोग कहते हैं भाई साहब टाइम पास कर रहा है। क्या टाइम की इतनी सी वैल्यू रह गई जिस वजह से आपको उसको टाइम पास करना पड़ रहा? जब टाइम नहीं मिलेगा ना तब कहना टाइम पास नहीं करना। देखो, आज के इस वीडियो में हम आप सभी को पहले तो ये बताएंगे कि कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि आज के ज़माने में आप माइक्रो स्किल्स से सीखो, स्किल्स की कितनी ज़्यादा वैल्यू है। दूसरा ये बताएंगे कि आपको इसको अपनी लाइफ में किस तरीके से अप्लाई करना है। तीसरा ये बताएंगे कि ऐसे कौन कौन सी माइक्रो स्किल्स हैं जो आज के ज़माने में हर एक व्यक्ति को आनी ही चाहिए। तो अगर आप ज़माने के साथ चलना चाहते हो, सक्सेसफुल होना चाहते हो और ऐसा नहीं सोचना चाहते कि भाई साहब अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं और दुनिया से पिछड़ रहे हैं, वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकंड, लेट्स डाइव इनटू द ओशन ऑफ सेल्फ मास्टरी। चलिए सबसे पहले ये सीखते हैं कि वाई माइक्रो स्किल्स आर बेटर देन ईगोइस्टिक थिंकिंग। देखो, कभी कभी क्या हमारे अंदर इतना ज़्यादा जोश जाग जाता है कि हम सब कहते हैं भाई साहब अब तो बिजनेसमैन बनना है, अब तो दुनिया को दिखाना है, माँ बाप का नाम रोशन करना है। लेकिन अगर हम हमसे पूछें कौन सा बिजनेस करना है, कौन सा काम करना है, तो वो सब धरे के धरे रह जाएंगे, बता तक नहीं पाएंगे। तो इस ईगोइस्टिक थिंकिंग से अच्छा है कि आप थोड़ा बहुत जो आपके पास समय बचता है 15-20 मिनट, उसका अच्छे से यूज़ करके माइक्रो स्किल अगर आप सीखोगे तो आपको इतने सारे फायदे होंगे। पहला, डोपामीन वर्सेस डिसिप्लिन। देखो, जब भी हम सब ये फालतू की बातें करते हैं कि बिजनेसमैन बनेंगे, ये गाड़ी होगी, BMW होगी, ये होगी, वो होगी, दुनिया भर की, इससे क्या होता है, सिर्फ डोपामीन बढ़ता है। सब हमारे मन में खुशियाँ होती हैं भाई साहब ये करेंगे वो करेंगे सोचते सोचते। लेकिन जब हम माइक्रो स्किल सीखते हैं, कोई काम सीखते हैं चाहे कितना भी छोटा हो, उससे हमारा अनुशासन बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि हम इसे रोज़ कर रहे हैं, हमारा मन हो या ना हो, इससे क्या है, हमारा डिसिप्लिन बढ़ता है। अगर आपके पास एक गोल है, मान के चलो हमारे पास भी गोल है, आपका भी एक गोल होगा, लेकिन अगर आप माइक्रो स्किल्स नहीं सीखोगे, छोटे छोटे काम नहीं सीखोगे अपने गोल से रिलेटेड, तो क्या होगा, उससे क्या होगा कि आप उसे एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे। जो हमारा गोल होता है ना, वो एक डेस्टिनेशन होता है कि हमें इस रास्ते पे जाना है, इस जगह पहुंचना है किसी ना किसी कीमत पर। लेकिन आप जाओगे कैसे? पैदल जाओगे, गाड़ी से जाओगे, एरोप्लेन से जाओगे, तो किसी ना किसी चीज़ से तो जाओगे। एक साधन तो होना चाहिए ना आप सभी के लिए। तो वो साधन होता है हमारी मेहनत, हमारी कंसिस्टेंसी, हमारी कलाएं, कि हमें आता क्या है जिस वजह से हम वहाँ पर जा पाएँ। क्या पता वहाँ पर हम पहुँचे हो, किसी ने हमें भगा दिया थप्पड़ मार के, तुम्हारे पास तो आईडी नहीं है। आईडी मतलब तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे दिमाग, तुम्हारी नॉलेज, ये सब भी तो हमारे अंदर होना चाहिए। सिर्फ सोचने से थोड़ी कोई बन जाता आज के ज़माने में। हम सब प्रॉब्लम यही करते हैं, हम सब करते वरते कुछ है नहीं, फालतू की बड़ी बड़ी बातें करेंगे कि भाई साहब ये बनना है वो बनना है, लेकिन करना कुछ भी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति बड़ी बड़ी बातें सोच रहा है कि बिजनेसमैन बनेंगे, ये बनेंगे, और कुछ काम नहीं कर रहा है, लेकिन एक व्यक्ति का कर रहा है, उसने कुछ सोचा नहीं है, बस वो सीखता जा रहा है कुछ ना कुछ। भाई साहब उसने ये सीख लिया आज, कल सीख लिया ये, परसों सीख लिया ये, तो इससे क्या है कि कौन ज़्यादा सक्सेसफुल होगा? जो कुछ नहीं कर रहा है, बस सोचे बैठा है कि मैं ये करना है, या फिर एक वो जो कुछ ना कुछ सीखता जा रहा है रोज ना रोज, लेकिन उसको पता नहीं है कि भाई साहब उसे बनना क्या है। आगे जाके जब उसकी थोड़ी बहुत बुद्धि खुलेगी, उसको पता चल जाएगा भाई साहब ये हमारा लक्ष्य है, इसके प्रति हमें जाना है। लेकिन वो कुछ स्टार्ट तो किया ना उसने, अपने टाइम को उसने यूटिलाइज तो किया ना। ये चीज़ करना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ये चीज़ करें और अपने ईगोइस्टिक थिंकिंग को छोड़कर कामकाज करना चालू करें। तो आप सभी को बताते हैं कि आपको ये चीज़ करनी किस तरीके से। देखो, अगर आपके दिन में, अगर आपके पास थोड़ा बहुत खाली समय बचता है, आप उसमें फ़ोन चलाते हैं, टीवी देखते हैं और दुनिया भर की चीज़ें करते हैं, अब आपको उसको यूटिलाइज़ करना है। सबसे पहले जो आप गलत काम करते थे उसको कम कीजिए। आपको नहीं पता है किस तरीके से कम करना है, इसमें बहुत सारे वीडियोस बना चुके हैं। अब बस जाइए चैनल पे, आपको फ़ोन से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। कोई भी एडिक्शन वगैरह है, जाइए देखिए। अगर आपको वीडियो नहीं बनाया उस पर तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, उस पर भी बना देंगे वीडियो। बाकी जैसे आपको पता चल जाए कि भाई साहब ये हमारी दिक्कत है, उसको कम कीजिए। उसकी जगह अब आप सभी को ऐड करनी है कि 10 की 10 माइक्रो स्किल्स एक एक करके सीखिएगा। एक साथ सारी की सारी मत उठाइए, जब एक सीख जाए तो दूसरी, दूसरी सीख जाए तो तीसरी। देखिए, हर एक व्यक्ति को ये 10 की 10 स्किल्स आनी ही चाहिए। बहुत छोटी छोटी स्किल्स हैं 2026 के लिए। पहली आती है यहाँ पर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। देखो, AI बहुत चल रहा है ना आजकल, AI टूल्स वगैरह, तो उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा
प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। आपको आना चाहिए कि आप एआई से किस तरीके से आप प्रॉम्प्ट दे के अपना रिजल्ट निकलवा सकें। लोगों को एआई से बातें करना नहीं आता अच्छे से, तो जाइए ये चीज़ सीखना चालू कीजिए। दूसरा, स्पीड स्किमिंग। देखो इसमें क्या करना है आप सभी को, आपको ये चीज़ की स्किल डेवलप करनी है। मान के चलो कि आपके पास एक किताब है या फिर एक आर्टिकल है, आपको ये चीज़ सीखनी है कि आप कम से कम समय में उसकी ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू निकाल के कैसे दोगे। ये जो स्किल है काफ़ी ज़्यादा टाइम लेगी आप सभी की। एक तरीके से समरी क्रिएट करनी है। होता नहीं था वैसा पोयम होती थी पूरी की पूरी, उसको एक समरी निकालते थे, एक चैप्टर होता था उसकी पूरी की पूरी समरी होती थी ना। इस तरीके से ये आप सभी को सीखनी है, जिसमें से क्या होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिकल्स पढ़ सकते हो कम से कम समय में। तीसरी स्किल आप सभी को सीखने था पावर पॉज। देखो हम सब क्या करते हैं, जब हम सब बात करते हैं तो पॉज बिल्कुल नहीं लेते, खासकर हम करते हैं, प्रॉब्लम है हमें। क्योंकि यार देखो जब वीडियो बनाते हैं ना तो कम से कम समय होता है हमारे पास, ज़्यादा नहीं होता, कभी और बताएंगे, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा बताना पड़ता है कम से कम समय में, इस वजह से हम पॉज कम लेते हैं। लेकिन आप सभी को सीखना है पॉज लेना। जब आप बात करें तो थोड़ा धीरे धीरे बात करें, ज़्यादा दौड़े ना, ठीक है। जितना हम तेज तेज बोलते हैं ना उतना तेज नहीं बोलना है आप सभी को, आपको बोलना है धीरे धीरे। थोड़ी बात करी, हल्का सा पॉज लिया, बात को सुना, फिर दोबारा जवाब दिया। चौथा, बेसिक कॉपीराइटिंग। आप सभी को आना चाहिए कि आप ईमेल किस तरीके से लिखें, लेटर किस तरीके से लिखें, नोट किस तरीके से लिखें। जितनी भी सोशल मीडिया के कुछ चीज़ें होती हैं लाइक एसईओ वगैरह, इतनी चीज़ें आप सभी सीखे से क्या होगा कि आप थोड़ी बहुत ज़माने से साथ चलेंगे। जब आप कंटेंट क्रिएशन चालू करेंगे तो आपको इस चीज़ के बारे में पता चले। पांचवा, डेटा विजुअलाइजेशन। देखो मान के चलो हमने आप सभी के सामने एक स्प्रेडशीट खड़ी कर दी, एक एक्सेल शीट खड़ी कर दी, वहाँ पर खूब सारा डेटा लिखा हुआ है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अनमैनर है, अच्छे से नहीं लिखा हुआ है। लेकिन आपको एक चीज़ डेवलप करनी है, स्किल डेवलप करनी है कि आप इस गंदे से डेटा को इस तरीके से रिप्रेजेंट करो ये सामने वाले व्यक्ति को पसंद आ जाए डेटा। ये भी स्किल टाइम लेगी, लेकिन आपको धीरे धीरे करके ये भी सीखनी है। छठी स्किल आप सभी को सीखनी है एक्टिव लिसनिंग। देखो जब हम सब बात करते हैं ना तो हम सब की ये बहुत गंदी आदत है कि हम सामने वाले की बात नहीं सुनते। इससे क्या होता है कि लोगों का जो इंटरेस्ट है हमें बात करने में वो कम हो जाता है। अब आपको क्या करना है, आपको एक्टिव लिसनिंग सीखनी है। आप शीशे के सामने खड़े होइए और खुद से बात करना चालू कीजिए। बात कीजिए, बात को सुनिए, बात कीजिए, बात को सुनिए। जो एक्टिव लिसनिंग है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर हमने तो एक वीडियो बनाया है, आप जाके देख सकते हैं। सातवीं स्किल यहाँ पर आती है कीबोर्ड ज़ेन। देखो आजकल लैपटॉप का ज़माना है, कंप्यूटर का ज़माना है, एआई का ज़माना है, तो आजकल आप सभी को लैपटॉप चलाना ही पड़ेगा। आप मानो या न मानो, आज आपके पास नहीं है लेकिन कल होगा, कल तो चलाना पड़ेगा ना। आप कोशिश कीजिए कि आप जो इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स होते हैं उनको ज़रा सीखें, लैपटॉप के बारे में सीखें, कीबोर्ड्स के बारे में सीखें, किस तरीके से आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइप कर सकते हैं। अगर आपके पास फिलहाल है भी नहीं ना तो रहने दीजिए, लेकिन आपके पास है तो कोशिश कीजिए कि आप उस पर प्रैक्टिस करें, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स लिख पाएं, अपनी टाइपिंग स्पीड बढ़ाइए, ये चीज़ भी ज़रूर कीजिए। आठवीं स्किल है द 2 मिनट पिच। देखो हम सब जो है ना बात करने में बहुत ज़्यादा कतराते हैं, किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करने में बहुत ज़्यादा डर लगता है हम सभी को। तो आप ये चीज़ करना चालू कीजिए कि जब भी आप कोई चीज़ टॉपिक ऐसे बस सोच लो कि भाई साहब हमें सन के बारे में किसी को समझाना है, आप जाइए अपने परिवार में किसी के पास, किसी फ्रेंड्स वगैरह के पास, और जरा समझा के देखिए कोई आप सन के बारे में कितना अच्छे से समझा पा रहे हैं। कोई भी टॉपिक उठाइए, जरा समझा के देखिए उन्हें, अगर उन्हें अच्छे से समझ में आ रहा है, मतलब ये जो आपकी स्किल है एक्सप्लेनेशन की, ये भी बहुत बढ़िया है। 9वीं स्किल यहाँ पर आती है ब्रेथ कंट्रोल। देखो आजकल क्या है, हम सब घबरा बहुत जल्दी जाते हैं, पैनिक में बहुत जल्दी चले जाते हैं। इससे क्या होता है कि जो हमारी ब्रीथिंग है वो बहुत ज़्यादा तेज तेज हम करने लगते हैं, सांस ऊपर नीचे घबराहट से होने लगती है। तो जब भी आप सभी के पास खाली समय हो तो आप अपनी सांसों पर नियंत्रण करना चालू कीजिए, जिससे क्या होगा कि जो आपका कंट्रोल है आपके ऊपर, आपके दिमाग के ऊपर, आपके इमोशंस के ऊपर, वो बढ़ेगा और आप धीरे धीरे मेंटली स्ट्रांग बनोगे। 10वीं स्किल यहाँ पर आती है कंटेंट क्रिएशन। देखो आजकल लोग क्या है कि कंटेंट क्रिएशन से बहुत ज़्यादा डरते हैं, उन्हें डर लगता है कैमरे में आने में, कैमरे पे बात करने में। लेकिन एक चीज़ आप सभी को पता है, आप कितना भी कह लो ना कि आप कंटेंट क्रिएशन नहीं करोगे, कोई फ़ायदा नहीं होता है, हमारा मन नहीं है, वो नहीं है, आपको एक ना एक टाइम पे ये चीज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा वायरल है, बूम कर रही है। जो इकोनॉमी है कंटेंट क्रिएशन की बहुत ज़्यादा बूम कर रही है। आज नहीं बनाओगे कंटेंट तो एक ना एक दिन बनाना पड़ेगा। हम आपसे ये नहीं कह रहे कि आपको वीडियो पोस्ट ही करनी है, बस रिकॉर्ड कीजिए, ज़रा देखिए, एनालाइज कीजिए और बेटर बन जाइए। महीनों जब आप ये चीज़ करोगे ना तो आपका जो शर्म है, जो आपका डर है, वो धीरे धीरे कम होगा। समझ गए आप सभी 10 की 10 सारी की सारी स्किल्स। अब आपको क्या करना है, जब भी आपके पास खाली समय बचे इन सबको सीखना है। नाम हमने सबके बता दिए, आपको क्या करना है, यूट्यूब पर सर्च करना है, या फिर हमें बता सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि हम पे वीडियो बनाएं तो आप सबके लिए हम स्पेशली इस पे वीडियो भी बना देंगे। तो प्लीज़ अगर आपको ज़रूरत है वीडियोस की हमें बता दीजिएगा, हम बना देंगे। बाकी सीखना है, पहले एक स्किल जब अच्छे से सीख जाओ, फिर दूसरी, फिर तीसरी। ऐसा मत करना कि 4-5 स्किल एक साथ उठा के बैठ गए आप सभी, एक एक करके सीखना। जो स्किल ज़्यादा पसंद है तो उसको पहले सीख लीजिए, जो कम पसंद है उसको बाद में सीख लीजिए। बाकी ये माइक्रो स्किल्स थी, बड़ी स्किल्स भी होती हैं, डेटा इंजीनियरिंग बहुत कुछ होता है, तो ये चीज़ आपको सीखना है फिलहाल बाद में।
फिलहाल आप छोटी छोटी स्किल्स सीखें। अगर आपको छोटी छोटी स्किल्स आती हैं तो हमें बता दीजिएगा, हम आपको बड़ी बड़ी स्किल्स का भी वीडियो बना देंगे। बाकी अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है प्लीज़ उसको अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिएगा। ये सारी स्किल्स सीखिए और हीरो बन जाइए। बाकी इस वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं बताइए कि आपकी फेवरेट स्किल कौन सी है। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों तक शेयर कीजिए जिनके पास कोई भी स्किल्स नहीं है, वो बस एम ही अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं। हमें बताइए किस तरीके से वीडियो में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। कोई डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी अगले दिन किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।